गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जोहार। मैं रोहिणी कुमारी काशवी लर्निंग सेंटर से। बच्चों, आजकल हमारे पास संदेश भेजने के अनेक माध्यम हैं, जैसे फोन, इंटरनेट, है ना। इनके माध्यम से हम लोग आसानी से दूसरे जगह संदेश भेज सकते हैं। लेकिन बच्चों, इनके अलावा हमें पत्र लिखना भी जानना चाहिए। तो बच्चों, आज हम लोग औपचारिक पत्र लेखन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। औपचारिक पत्र की परिभाषा, यानी कि हम लोग औपचारिक पत्र उन्हें लिखते हैं जिनसे हमारा कोई भी रिश्ता नाता नहीं होता है, उन्हें हम औपचारिक पत्र लिखते हैं। जैसे प्रधानाचार्य को लिखे गए पत्र या फिर सरकारी कार्यालय को लिखे गए पत्र आदि, है ना। यानी कि छुट्टी चाहिए होता है तो हमें स्कूल के टीचर यानी प्रिंसिपल को पत्र लिखते हैं। बच्चों, अब हम लोग औपचारिक पत्र के प्रकार देखेंगे। औपचारिक पत्र के 3 प्रकार होते हैं। पहला व्यवसायिक पत्र, दूसरा कार्यालयी पत्र, तीसरा प्रार्थना या आवेदन पत्र, है ना। अब हम लोग व्यवसायिक पत्र में देखेंगे कि व्यवसायिक पत्र व्यवसाय से संबंधित पत्र होते हैं। जैसे इसमें यदि आप पुस्तक मंगाना चाहते हैं किसी दुकानदार से या फिर प्रकाशक से, तो वहां पत्र लिखकर भेजकर आप मनचाही पुस्तक पा सकते हैं अपने पते पर, है ना। दूसरा है कार्यालयी पत्र, जिसमें सरकारी विभाग या संस्था इत्यादि को हम लोग पत्र लिखकर भेज सकते हैं। जैसे यदि हमारे गांव में बिजली बहुत दिन से कटी हुई है और बिजली नहीं आ रही है, तो उनकी सूचना देने के लिए हम लोग उसकी शिकायत करने के लिए हम लोग पत्र लिखकर भेज सकते हैं। तीसरा है आवेदन या प्रार्थना पत्र। ये हम लोग तब लिखते हैं जब हमें स्कूल में छुट्टी चाहिए होती है, या फिर किसी अधिकारी को भी लिख सकते हैं। छुट्टी अगर हमें छुट्टी चाहिए होती है तो हम प्रधानाध्यापक को पत्र लिखकर छुट्टी ले सकते हैं। बच्चों, अब हम लोग औपचारिक पत्र के अंग देखेंगे, है ना। पता, पहला है पता, जो दाहिनी ओर पता लिखा जाता है। उसी के नीचे दिनांक, यानी कि पत्र जिस दिन लिख रहे हैं उसी दिन हम लोग उसी दिन की तिथि लिखेंगे। तीसरा है सेवा में। चौथा है जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उनका पद एवं पता लिखेंगे। पांचवा है विषय, पत्र लिखने का कारण, यानी कि ये एकदम संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। छठा है संबोधन। संबोधन, यदि पुरुष है तो महोदय और श्रीमान लिखा जाता है। यदि महिला है तो महोदया और श्रीमती लिखा जाता है। सातवां है विषय वस्तु। विषय वस्तु में हम लोग विषय को विस्तार से और कार्य करने का अनुरोध करते हैं। आठवां है निवेदन। यदि पुरुष है तो भौदिये और आज्ञाकारी लिखते हैं, वहीं अगर महिला है तो भौदिया और आज्ञाकारिणी लिखते हैं। नौवां है हस्ताक्षर और नाम। पत्र लिखने वाले का हस्ताक्षर एवं नाम हम लोग अंतिम में लिखते हैं। अब बच्चों, हम लोग औपचारिक पत्र का एक उदाहरण देखकर समझेंगे, है ना। तो अवकाश लेने के लिए हम लोग प्रार्थना पत्र का एक उदाहरण देखेंगे। यहाँ पे देखिए मोरहाबादी रांची लिखा हुआ है, ये एक पता है ना, लिखने वाले का पता। दिनांक, जिस दिन उन्होंने पत्र लिखा है उस दिन का तारीख। एक लाइन छोड़ के उसी के बाईं ओर सेवा में लिखकर कॉमा देना है। फिर उसके नीचे वाले लाइन में पद एवं पता लिखना है। जैसे यहाँ प्रधानाचार्य है तो वो उनका पद है, और डीएवी पब्लिक स्कूल रांची ये पता है ना। और 2 लाइन छोड़कर अब हम लोग विषय लिखेंगे। तो यहाँ पे बुखार होने पर अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र है, तो ये
संक्षिप्त में लिखा जाता है। अब 2 लाइन छोड़कर हम लोग संबोधन लिखेंगे, जिसमें महोदय या महोदया कहकर संबोधित कर सकते हैं। उसके बाद 2 लाइन छोड़कर हम लोग विषय वस्तु लिखेंगे, है ना, जिसमें विषय को पूरे विस्तार से एवं कारण को लिखेंगे और उस कारण एवं कार्य को करने का अनुरोध करते हुए पत्र लिखेंगे। अंतिम है ये आपकी आज्ञाकारिणी छात्रा। यदि लड़की है तो वो आज्ञाकारिणी छात्रा और लड़का है तो आज्ञाकारी छात्र लिखकर अपना नाम लिखेंगे, है ना बच्चों। इस तरह से हम लोग औपचारिक पत्र लिख सकते हैं। अब हम लोग गृह कार्य की ओर बढ़ेंगे, जिसमें आप लोगों को ये गृह कार्य लिखकर लाना है। धन्यवाद।